यह कौन है? आपका महान वीर भरत माँ। है कौन? भरत? ऐ बेटा अब चैन से जाए संभालो राज बेटा संभालो राज। तेरे मन की कामना पूर्ण हुई है आज। ऐ माता मेरे बदन में बत्ती लगाओ आग, माता बत्ती लगाओ आग। पापिन से पैदा हुआ टूटे मेरे भाग, माता टूटे मेरे भाग। अब करो तैन से राज बेटा भरत, अब करो तैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पटा लिया, रामचंद्र को वन में पटा लिया। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई, तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई। तेरी माता ने यह गुल खिला ही दिया, तेरी माता ने यह गुल खिला ही दिया। तेरे दिल में न कोई खटका रहा, तेरे दिल में न कोई खटका रहा। रामचंद्र का कांटा न अटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा। एक मैं हूँ सौ मेरा ठिकाना नहीं, एक मैं हूँ सौ मेरा ठिकाना नहीं। मौत ने आके डेरा जमा लिया, मौत ने आके डेरा जमा लिया। अब करो चैन से राज बेटा भरत। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। यूं ही दोस्त लगाओ तुम्हारी खुशी, यूं ही दोस्त लगाओ तुम्हारी खुशी। वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं।
राम मौजूद होते अगर इस जगह मैं समझता पिताजी मरे नहीं, मैं समझता पिताजी मरे नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, हाय तुझको भी आती दया ही नहीं, हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। माता जी, ना जाने भरत से कौन सा अपराध हो गया है जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माँ को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया है। माँ, मैं आपकी चरणों की सौगंध खाके कहता हूँ कि मुझे इन बातों का कुछ पता ही नहीं। माता जी, क्या आपको विश्वास हो गया है कि मैंने ही भाई रामचंद्र को वनवास दिलाया है और स्वयं राज्य पाने के लिए उस दुष्टा को उकसाया है? क्या आप सोचती है कि भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई है? खैर, यह आपका भी दोष नहीं, मेरी ही किस्मत का दोष है। माँ, आपको भी पूर्ण अधिकार है, आप जो भी दोष लगाए मुझे स्वीकार है। यदि मैं उस दुष्ट पापी के गर्भ से पैदा न होता तो आपके विचार से मेरे प्रति ऐसा न होता। केवल मौत ही इस शरीर को शांति दे सकती है। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा न है। हे मौत, अब तू ही मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे परमेश्वर, मुझे अब आप ही मौत दे। बाकी तो सब मेरे शत्रु बन गए हैं, मगर तू मेरा साथ दे। पिताजी, 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 इन शत्रुओं के साथ नहीं रहना चाहता। पिताजी, 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 है मेरे लाल, तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने जैसे ही
व्यर्थ वचन कहकर तेरे कोमल हृदय को दुखाया है। मैंने भाववेद में कुछ न सोचकर तुझ पर व्यर्थ ही अभियोग लगाया है। रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे ही सहारे आज तक जीवित थी। बेटा भरत बैठो और उठकर एक बार मुझे माँ कहकर तो पुकारो, जिससे मेरे सभी जिससे मेरे शरीर को भी शांति मिले। प्यारे भरत उठो, कायर न बनो। बस माता जी, अब मुझे क्षमा कीजिए। अब तो जिंदगी की चाहत भी समाप्त हो गई है। जब मेरे पिताजी ना रहे और ना भाई राम जी यहाँ है, तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ जाने का विचार है? मुख मोहे राम बिना रघुनाथ के पीछे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ के पीछे नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, लगी रघुवंश में अग्नि, आवत एक दम उजारी है। विमुख मोहे राम से कीना की ऐसी जन्मी हमारी है। विमुख मोहे राम से कीना की ऐसी जननी हमारी है। बिना रघुनाथ के पीछे नहीं दिल को करारी है। बेटा धैर्य धारण करो, कायर न बनो। पहले महाराज की अंत्येष्टि की क्रिया कर लो, फिर जो चाहो
तो करो। गुरुजी, आपके आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु पिताजी के क्रियाक्रम के पश्चात मैं भाई रामचंद्र जी को वापस लाने अवश्य जाऊंगा। गुरुदेव, उनके बिना मुझे यहाँ राज नहीं। तुम धन्य हो बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे आपके चलने से प्रसन्नता होगी।